बीएनएसएस 2023 में एफआईआर दर्ज कराने का नया तरीका, स्टेप बाय स्टेप गाइड। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 1 जुलाई 2024 से लागू है। अब एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया और अधिकार पहले से ज्यादा स्पष्ट हैं। ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक सूचना, जीरो एफआईआर, विनियमित समय सीमाएं और अस्वीकार होने पर वैधानिक अपील के रास्ते। अब क्या नया महत्वपूर्ण है? कहीं भी एफआईआर, जीरो एफआईआर, अपराध जहां भी हुआ हो, आप किसी भी थाने में सूचना दे सकते हैं। थाना उसे दर्ज करेगा और जरूरत हो तो संबंधित थाने को भेज देगा। ईएफआईआर, इलेक्ट्रॉनिक सूचना, कॉग्नाइजेबल अपराध की सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, वेब ऐप, ईमेल से भी दी जा सकती है। उसे 3 दिन के भीतर आपके हस्ताक्षर मिलने पर दर्ज माना जाएगा। निःशुल्क कॉपी, दर्ज होते ही सूचनाकर्ता पीड़ित को एफआईआर की कॉपी मुफ्त मिलेगी। प्रारंभिक जांच 14 दिन। जिन अपराधों की सजा 3-7 वर्ष है, एसपी थाना प्रभारी 14 दिनों में प्रीमा फेसी जांच कर सकते हैं, फिर नियमित जांच शुरू होती है। इनकार हुआ तो अपील। थाना एफआईआर लेने से मना करे तो लिखित रूप में एसपी को भेजें, वे खुद जांच करेंगे या करवाएंगे। उसके बाद भी दिक्कत हो तो मजिस्ट्रेट से रूबरू हो। महिला यौन अपराध, पीड़ितों के लिए सुरक्षा, बयान महिला अधिकारी लेगी, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और संभव हो तो पीड़िता के चुने स्थान पर, फिर जल्द मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान। प्रगति की जानकारी, पुलिस हर 90 दिन में जांच की प्रगति सूचनाकर्ता पीड़ित को देती रहेगी। ई कम्युनिकेशन भी मान्य। 2 एफआईआर दर्ज कराने के चैनल। किसी भी थाने में जाकर जीरो एफआईआर संभव। ड्यूटी ऑफिसर आपकी सूचना लिखेगा, टाइप करेगा, आपको पढ़ाकर हस्ताक्षर लेगा और कॉपी देगा। यदि थाना गैर जुरिस्डिक्शनल है तो केस आगे ट्रांसफर करेगा। कई राज्यों के एसओपी में 24 घंटे के भीतर ट्रांसफर का लक्ष्य तय है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, ईएफआईआर इन्फॉर्मेशन, राष्ट्रीय राज्य पोर्टल आपके जरिए सूचना दें, जैसे डिजिटल पुलिस, सीसीटीएनएस और राज्य पुलिस पोर्टल। 3 दिनों में ई साइन भौतिक हस्ताक्षर करना होगा। ईएफआईआर की उपलब्धता, श्रेणियां राज्य बदलती हैं। उदा दिल्ली पुलिस में एमवी थेफ्ट ईएफआईआर, यूपी पुलिस में अज्ञात आरोपित वाले मामलों के लिए ईएफआईआर, असम पुलिस में महिलाओं, पीओसीएसओ, वाहन चोरी के लिए ईएफआईआर। नोट, कई पोर्टल ऑनलाइन शिकायत और ईएफआईआर अलग अलग रखते हैं। ऑनलाइन शिकायत हमेशा एफआईआर नहीं होती। ईएफआईआर दर्ज होने पर आपको एफआईआर नंबर कॉपी मिलती है। राज्य पोर्टल इंटीग्रेशन, सीसीटीएनएस। 3 किन बातों दस्तावेजों की जरूरत? आपका पूरा नाम, पता, मोबाइल, ईमेल, घटना की तारीख, समय, स्थान, घटना का विवरण, संदिग्ध, आरोपी यदि पता हो, क्रमवार घटनाएं, गवाह, सबूत, फोटो, वीडियो, दस्तावेज। संवेदनशील मामलों में पुलिस आवश्यक मेडिकल फोरेंसिक की व्यवस्था करेगी। कई राज्यों में सीसीटीएनएस से यह समन्वित है। 4 अगर थाना कहे यह हमारे क्षेत्र का नहीं या एफआईआर लेने से मना करे, बीएनएसएस के तहत किसी भी थाने में सूचना देने का अधिकार है। जरूरत हो तो वे जीरो एफआईआर दर्ज कर ट्रांसफर करेंगे। इनकार पर आप एसपी को डाक, ईमेल से लिखित सूचना भेजें, वे जांच करेंगे, करवाएंगे। जरूरत पड़े तो मजिस्ट्रेट के पास जाएं। 5 नॉन कॉग्नाइजेबल अपराध, एनसीआर का क्या? ऐसे मामलों में थाना स्टेशन डायरी में प्रविष्टि करता है और मजिस्ट्रेट के आदेश बिना जांच नहीं कर सकता। गिरफ्तारी, बिना वारंट की शक्ति छोड़कर अन्य शक्तियां आदेश मिलते ही। 6 ईएफआईआर, ऑनलाइन की व्यावहारिक जानकारी, उदाहरण डिजिटल पुलिस, सीसीटीएनएस पर नागरिक सेवाएं और राज्य पोर्टलों के लिंक मिलते हैं। दिल्ली पुलिस, एमवी थेफ्ट ईएफआईआर उपलब्ध। यूपी पुलिस, ईएफआईआर, अज्ञात आरोपित मामलों हेतु जोड़ एफआईआर देखना, डाउनलोड। असम पुलिस, महिलाओं, पीओसीएसओ, वाहन चोरी के लिए ईएफआईआर। 7 दर्ज होने के बाद आपके अधिकार, एफआईआर की कॉपी निःशुल्क, जांच प्रगति की 90 दिन में सूचना, ईमेल, एसएमएस सहित। राज्य पोर्टल, सीसीटीएनएस पर एफआईआर देखना, डाउनलोड, उपलब्धता राज्य अनुसार। चेकलिस्ट। 1 किसी भी थाने ऑनलाइन माध्यम से सूचना दें, जीरो एफआईआर मान्य। 2 इलेक्ट्रॉनिक सूचना दी है तो 3 दिन में साइन पूरा करें। 3 एफआईआर कॉपी लेकर सुरक्षित रखें। 4 3-7 वर्ष सजा वाले मामलों में 14 दिन की प्रारंभिक जांच संभव है। धैर्य रखें पर प्रगति पूछते रहें। 5 इनकार मिले तो एसपी मजिस्ट्रेट वाली अपील श्रृंखला अपनाएं। ये मार्गदर्शिका बीएनएसएस के वैधानिक प्रावधानों और आधिकारिक एसओपी पोर्टलों पर आधारित है। कुछ ईएफआईआर सुविधाएं राज्य विशिष्ट हैं, इसलिए अपने राज्य की पुलिस वेबसाइट, ऐप पर दिए निर्देशों का पालन करें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया यूट्यूब चैनल आरटीआई ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।